हाय बच्चों, आइए आज मैं आपको एनसीईआरटी पुस्तक की केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन मतलब अभ्यास प्रश्न मैं हल करा रहा हूं। और अभ्यास प्रश्न में लगभग आपके काफ़ी प्रश्न हो चुके हैं, 1.20 तक हो चुके हैं। अब आज मैं आपको बताने चल रहा हूं 1.21 क्वेश्चन नंबर आपको किस तरह से हल करना है। इसमें दिया गया है कि सोना परमाणु त्रिज्या R बराबर 0.144 nm 0.144 nm ए R बराबर है सोना का। उसके बाद फिर इसमें कह रहा है फलक केंद्रित एक एक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत है, माने FCC में क्रिस्टलीकृत है। एक एक कोष्ठिका जो है इसकी FCC है, FCC में एक क्रिस्टलीकृत है। उसके बाद इसकी कोष्ठिका के कोर की लंबाई ए ज्ञात करना है, ए बराबर वाट। और FCC के लिए जो AR में संबंध है, ए बराबर होता है 2√2R बराबर 2 गुणे 1.414 गुणे R का मान है 0.144। अब इसमें हम सबसे पहले 2 को गुणा कर लें, यहाँ हो जाएगा 2 चौके 8, 2 1 के 2 चौके 8 और 2 1 के 2 दशमलव यहाँ पर गुणे 0.144। अब इसमें इसका हम गुणा कर लेंगे तो 2.828 गुणे 0.144 4 32 3 4 दूनी 8 3 11 1 4 32 1 33 3 4 दूनी 8 1 9। फिर यहाँ भी 2 1 3 9, फिर यहाँ होगा 8 2 8 2। अब इनको जोड़ देंगे 2 3 8 3 11 1 12 1 9 3 12 1 13 2 15 1 9 1 10 8 18 3। ए बराबर यहाँ पर दशमलव लगेगा 3 3 6 1 2 3 4 5 6 0.38। तो ए इक्वल टू हो गया 0.385232। ए एनम है यानी नैनोमीटर है। यदि हम 3 अंक दशमलव इधर खिसका दें तो बराबर हो जाएगा 385 पिकोमीटर। ये हो गया इसके कोर की लंबाई 1.21। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1.22 में बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक एवं रोधी चालक एवं अर्धचालक में क्या अंतर है। तो चालक एवं रोधी और चालक एवं अर्धचालक, मैं आपको थ्योरी पढ़ाते समय बताया था, जो चालक होते हैं उनमें जो एक बैंड ऊर्जा होती है, रिक्त ऊर्जा होती है। बैंड ऊर्जा तथा रिक्त ऊर्जा के बीच जो स्पेस होता है, जिसे हम निषिद्ध क्षेत्र कहते हैं, शून्य होता है, तो ये चालक होता है। और रोधी जो है माने रोधी जो होते हैं, इनमें बैंड ऊर्जा तथा चालक ऊर्जा के बीच जो निषिद्ध क्षेत्र होता है बहुत अधिक होता है, एक एनम के बराबर होता है, इसलिए इसे हम रोधी कहते हैं। इसके तुरंत बाद में दूसरा जो इसका अंतर है, इसमें दूसरे में चालक एवं अर्धचालक में अंतर क्या है। चालक क्या है, चालक में बैंड ऊर्जा तथा रिक्त ऊर्जा के बीच चालक में जो निषिद्ध क्षेत्र होता है 0 होता है, और अर्धचालक में बैंड ऊर्जा तथा रिक्त ऊर्जा के बीच जो निषिद्ध क्षेत्र होता है उसमें अंतराल 0.5 nm का होता है। यही इन दोनों में अंतर होता है। तो इस प्रकार से अगला है 1.23 में उचित उदाहरण द्वारा निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। साटकी दोष, फ्रेंकल दोष, अंतराकाशी दोष, यफ केंद्र दोष, ये सारे दोष मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। इस प्रकार आप इसका हल आप कर सकते हैं। अब आपको मैं एक और बता दूं 1.24 एक न्यूमेरिकल है, इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे।
1.24 1.24 में पूछा जा रहा है एल्यूमिनियम घनीनिबिड संकलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, इसका धात्विक अर्धव्यास 125 pm, माने R बराबर 125 pm है। अब इसमें दो पार्ट में इसका उत्तर पूछा जा रहा है। पहले में एक एक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, ए में एकक कोष्ठिका में कोर की लंबाई को हम ए से दर्शाएंगे और ए की गणना जो होती है, जो एकक कोष्ठिका है मीन्स ए एकक कोष्ठिका है घनीनिबिड संकलित, जो घनीनिबिड संकलित संरचनाएं होती हैं इनमें इसको हम दर्शाते हैं FCC से, अर्थात इनमें जो अंतर होगा माने ए और आर में संबंध, कोर की लंबाई पूछा है, ए इक्वल टू ज्ञात करना है और आर का मान दिया है, तो इसमें हम सूत्र लगा देंगे। ए बराबर होता है 4/√3 आर का मान रख देंगे। ए बराबर हो जाएगा 4 गुणे आर का मान 125 बटे √3 का मान 1.732। इसका हम गुणा कर लें, गुणा करने पर आएगा 125 चौके 500 बटे 1.732। अब इसको हम हल कर लें, यहाँ पर 3 जीरो और बढ़ा दें तो हल करने पर जो उत्तर आएगा यही इसका मतलब एक कोर की लंबाई होगी। इसके बाद जो इसमें दिया गया है अगला है 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसमें एक एक कोष्ठिका की लंबाई ज्ञात करना बहुत जरूरी है। जब एक एक कोष्ठिका की लंबाई ज्ञात होगी तभी हम इसमें और आगे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम एक एक कोष्ठिका निकाल लेंगे, एक एक कोष्ठिका निकालने के बाद हम उसमें कमानों की संख्या की गणना कर सकते हैं। ध्यान ये देना है कि ये जो एक एक कोष्ठिका है माने घनी को हम FCC से दर्शाते हैं। यहाँ थोड़ा सा ये सूत्र नहीं लगेगा, इसको हम दर्शाते हैं FCC से, FCC। और FCC में A तथा R में संबंध, A तथा R में संबंध बराबर होता है A इक्वल टू 2√2R बराबर 2 गुणे 1.414 गुणे 125। अब 125 गुणा करेंगे तो हो गया 250 गुणे 1.414। अब इसमें गुणा कर देंगे, 25 एक जीरो रहेगा, 25 चौके 100 10, 25 चौके 25 10 35, 3 25 चौके 100 103, 10 25 1 25 और 10 35। अब यहाँ पर 0.3 अंक बाद लगेगा अर्थात 353.5 pm ये हो गया। ये तो पहले का उत्तर हो गया। अब इसी में बी में पूछा है, सेकंड में पूछा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम में कितनी एक एक कोष्ठिकाएं होंगी। अब यहाँ ध्यान देना है pm बराबर होता है ये 353.5 गुणे 10⁻⁻12 मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 353.5 गुणे 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ये आ गया ए का मान। अब बी में कह रहा है माने एक एक कोष्ठिका मतलब एक कोर की लंबाई इतनी हो गई। अब एक एक कोष्ठिका का आयतन, एक एक कोष्ठिका का आयतन इसको हम इधर से ले रहे हैं। एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर होगा ए क्यूब, तो ए है 353.5 गुणे 10⁻⁻10 का हम कर देंगे क्यूब। अब इसमें कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में एक कोष्ठिकाओं की संख्या, 1 सेंटीमीटर क्यूब में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या।
एकक कोष्ठिकाओं की संख्या। इसमें आगे लिख देंगे हम एकक कोष्ठिका की संख्या बराबर घन का आयतन। घन का आयतन कितना 1 सेंटीमीटर बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन है 353.5 गुणे 10 की घाते माइनस 3 का क्यूब। 10 घाते माइनस 10 की घाते माइनस 10 का हम क्यूब कर दें। इसके बाद हल कर देंगे तो कुल हमें प्राप्त हो जाएगा कुल कितनी एकक कोष्ठिकाएं हैं। इसके बाद एक प्रश्न इसमें और बच रहा है 1.25। लास्ट प्रश्न का उत्तर 1.25। इसको देखिए आप 1.25। 1.25 में दिया है कि यदि NaCl को SrCl2 के 10 घाते माइनस 3 मोल प्रतिशत में से डोपित किया जाए तो धनायनों की रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा। इसमें लिख सकते हैं चूंकि 10 घाते 100 प्रतिशत माने 100 में, चूंकि 100 मोल में 100 मोल को डोपित किया गया है 10 घाते माइनस 3 मोल से। यहाँ लिखेंगे चूंकि 100 मोल को डोपित किया गया है बराबर 10 की घाते माइनस 3 मोल से। यहाँ तो इसलिए 1 मोल से यहाँ पर हो जाएगा 1 मोल में मैंने इसकी सांद्रण होगी 10 की घाते माइनस 3 बटे 100 बराबर हो जाएगा 10 की घाते माइनस 5, अर्थात यही इसका सांद्रण होगा। तो सांद्रण बराबर हो जाएगा 10 की घाते माइनस 5। अब आगे ध्यान देना है, इसमें 1.26 में है उचित उदाहरण दे करके निम्न को समझाइए। लव चुंबकत, अनुचुंबकत, परिचुंबकत, प्रचुंबकत, ये सारे प्रश्नों को मैं पढ़ा चुका हूँ। इस प्रकार से यह प्रश्नावली आपकी पूर्ण रूप से समाप्त हुई और चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट भी आपका समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में हम सेकंड चैप्टर को प्रारंभ करेंगे।